अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 3 तक हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमने प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज जो हैं हमारे पास रियल नंबर की, वो क्या होती हैं? सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। जब हमारे पास रियल नंबर प्लस हो रहे होते हैं तो उन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती है? सबसे पहले नंबर पे तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अब इसमें ना ये ए और बी और सी आपको नजर आ रहे होंगे। ये सारे के सारे जो हैं ए बी सी ये रियल नंबर्स हैं। ये हम सारे के सारे देखिए लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये सारे आर के रुकन हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर ए और बी तो आर में से हैं, तो ओ ए और बी को जब जमा करने से जो जवाब आता है, जो आंसर आता है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में से होगा। ठीक है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो नंबर होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के। साथ में एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि 2 में 5 जमा करें या 5 में 2 जमा करें, आंसर हमारा 7 ही आता है। ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ए बी और सी। तो हम बी में सी को प्लस करें और फिर ए में प्लस करें, या ए को बी में प्लस करें और फिर सी में प्लस करें, तो आंसर जो है वो हमारे पास बराबर आएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको किसी भी नंबर में जमा करेंगे तो हमारे नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास नंबर 2 है, 2 में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वही नंबर आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है। यानी ए में लेट्स सपोज ए हमारा एक रियल नंबर है, उसमें हम 0 को प्लस करें या 0 में ए को प्लस करें तो आंसर हमारा ए ही आएगा। ठीक है। उसके बाद है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स जैसे कि आपको पता है माकूस के लिए यूज की मीनिंग में आता है। माकूस मतलब उलट, कि अगर एक नंबर हमारे पास प्लस ए है और दूसरा, तो उसका जो इनवर्स है वो क्या होगा? माइनस ए होगा। ठीक है। ए है तो उसका इनवर्स हमारे पास माइनस ए होगा, और जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा हमारे पास। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी एडिटिव एडिशन में हमारे पास होल्ड करती हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती हैं। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ए और बी हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं, उन दो वो अगर वो दोनों नंबर हमारे पास आर से बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगी? सेट ऑफ रियल नंबर आर में से। यानी अगर 2 और 5 रियल नंबर्स हैं तो 2 और 5 10 हो गए, तो वो भी किससे बिलोंग करेंगे? आर से बिलोंग करेंगे। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड करती है, यानी ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए आंसर बराबर आता है हमारे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है। आइडेंटिटी, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा कि वो 0 होती है। ये देखें, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आएगा। ठीक है, नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज में भी होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास साइन चेंज नहीं होता, बल्कि इसमें बटा चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a होगा। अच्छा, ये हमारे पास हो गई हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। इसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में भी होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी, और लेफ्ट और राइट होती हैं। एडिशन में होती हैं और सब्ट्रैक्शन में होती हैं ये। ठीक है।
और लेफ्ट और राइट जो है वो अलग अलग होती हैं। ये देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले नंबर पे है हमारे पास। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर ए इंटू बी प्लस सी है तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे हम रूटीन में नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी वही वाली मल्टीप्लिकेशन है। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आगे है हमारे पास ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये है ये ओवर सब्ट्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास ये राइट है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन है। ये ओवर एडिशन है और ये भी हमारे पास ये ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, यानी हमारे पास दो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और दो राइट है। ये ओवर एडिशन भी है और ओवर सब्ट्रैक्शन भी है। उसके बाद हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इनइक्वालिटीज में भी कुछ प्रॉपर्टीज देखें। सबसे पहले हमारे पास ये भी इक्वालिटी की है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। रिफ्लेक्स किसको कहते हैं? अक्स को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम शीशे के सामने, आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या नजर आता है? अपना आप नजर आता है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कोई भी नंबर जो है ना, कोई रियल नंबर जो है वो अपने आप के बराबर होता है। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है, इसमें अगर हमारे पास ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, जब ए बी के बराबर है तो मतलब दोनों नंबर बराबर है ना, तो बी ए के बराबर होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन नंबर होते हैं। सिमेट्रिक में दो नंबर होते हैं, ट्रांजिटिव में तीन नंबर होते हैं और ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी हो, ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो, यानी तीनों नंबर बराबर हो, तो डेफिनेट सी बात है ए जो है वो सी के बराबर होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी इसमें भी होल्ड करती है। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि हमारे पास कोई से तीन नंबर हैं, बिलोंग्स टू आर हैं, ए बराबर है बी के। ठीक है, अब ए बी के बराबर है। अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ सी अगर मैं लेफ्ट साइड पे ऐड करूंगी तो सी मैं राइट साइड पे भी ऐड करूंगी। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए बी के बराबर है, लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है, तो जो काम हम लेफ्ट पे करेंगे वो राइट पे भी करेंगे। इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है कि अगर किसी नंबर को मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूंगी तो उसी नंबर को मैं राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये इसके एडिटिव प्रॉपर्टी के ऑपोजिट होती है। इसमें हम नंबर ऐड करते हैं, इसमें नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर मैं सी को यहाँ से खत्म करूंगी तो मैं राइट साइड से भी खत्म करूंगी, तो ए बी बराबर रहेगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही है जैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी ना। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, कैंसिलेशन में हम क्या करेंगे? उसको कैंसिल कर देंगे, उस नंबर को खत्म कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। अगर हम लेफ्ट साइड को टू से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट को भी टू से करेंगे। जैसे कोई भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जब किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे करते हैं, तो ये वही प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज है, यानी इनइक्वालिटीज के साथ। इसमें लेस और ग्रेटर का जो है वो आ गया है हमारे पास। इसमें सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास ट्रिक्टोनमी प्रॉपर्टी है। अब जो ट्रिक्टोनमी प्रॉपर्टी है, इसमें दो नंबर है हमारे पास, ए और बी, और उसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, या तो ए जो है ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या छोटा होगा। ठीक है, इसमें जो है वो हमारे पास तीन ही पॉसिबिलिटीज होती हैं और इसको हम ट्रिक्टोनमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अच्छा, ये लेस और ग्रेटर दोनों में होल्ड करती है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो एंड बी ग्रेटर देन सी है तो डेफिनेट सी बात है ए ग्रेटर देन होगा सी के। ठीक है, इसी तरह से ये लेस वाली बात है। एडिटिव प्रॉपर्टी, वो वही वाली बात आ गई कि अगर हम लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे तो राइट पे भी करेंगे, इसमें इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता।
अगर हम एक नंबर ऐड करते हैं ना, तो उससे इनइक्वलिटी अगर लेस है तो वो लेस ही रहेगी ऐड करने के बाद भी, और अगर वो ग्रेटर है तो ऐड करने के बाद वो ग्रेटर ही रहेगी। ठीक है, ये देखें, ए ग्रेटर देन बी है, हमने कोई नंबर सी जो है अब इसमें प्लस किया है, इधर भी और इधर भी, लेकिन हमारी इनइक्वलिटी जो है वो वैसे ही है, चेंज नहीं हुई। लेस है तो लेस है। आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ना थोड़े से पॉइंट आ जाते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास देखें, ए ग्रेटर देन बी है, हमने इसको सी से मल्टीप्लाई किया। अब ए सी ग्रेटर देन रहेगा बी सी से अगर सी ग्रेटर देन 0 है। सी जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज होती है। उसके बाद ए लेस देन बी implies that a c less than b c if c greater than 0। अब दोनों ग्रेटर देन 0 थे, c जो हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमारी इनइक्वलिटी देखें सेम रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगले स्टेप पे आए, हमारे पास a लेस देन b है, ए सी सॉरी ए ग्रेटर देन बी है, ए सी लेस देन हो गया है बी सी के। जैसे ही हमने इसको सी से मल्टीप्लाई किया है, इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो गई है। क्यों चेंज हुई है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सी है वो लेस देन 0 आ गया है। सी एक नेगेटिव नंबर है। जब भी इनइक्वलिटी में, आप ये बात याद रखें, जब भी इनइक्वलिटी में हम नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी। सिमिलरली डिवीजन में होता है कि जब हम माइनस वाले नंबर यानी नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना अपने नंबर को, तो भी हमारी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये नीचे दिया भी गया, हम इसको देखेंगे यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी में। डिवीजन प्रॉपर्टी में भी देखें ऐसे ही है कि अगर तो ग्रेटर देन 0 है तो हमारी इनइक्वलिटी चेंज रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही लेस देन 0 आएगा तो फिर हमारी इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे सी हमारा लेस देन 0 है तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई है। ठीक है, ये लेस से ग्रेटर में चली गई है, और यहाँ पे हमारा ग्रेटर है तो इनइक्वलिटी सेम रही है। इसमें भी देखें फिर से हमारे पास इनइक्वलिटी ग्रेटर से लेस में चली गई है। क्यों? क्योंकि हमारा सी जो है वो क्या हो गया है, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अच्छा एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई इसकी, वो भी हम देख लेते हैं, वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो है उसमें हम बटा चेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यदि हमारे पास ए है ना, तो ए का रेसिप्रोकल 1/a होगा, बी का रेसिप्रोकल 1/b होगा। तो जब आपने रेसिप्रोकल लेना है ना, तो भी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। मजीद आप बुक में से इसको रीड करेंगे और बार बार वीडियो को रिपीटेडली देखेंगे, सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। मजीद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज में जो भी मैंने बताया कि हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना, उसमें हमने यही चीजें डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज ही बतानी है। तो इसको देख के जब हम ये क्वेश्चन अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह आपको सारी प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, a प्लस 4 प्लस बी इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। ठीक है, एक हमने प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ी है कि अगर हम पहले दो नंबरों को करें और फिर तीसरे को उसमें जमा करें, या बाद वाले दो को करें और पहले को उसमें जमा करें, तो आंसर हमारा बराबर आता है। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये एडिशन की प्रॉपर्टी की थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। मैं साथ साथ लिखती भी जाती हूँ। प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम इसको a कहें इसको b कहें तो a प्लस b बराबर होगा b प्लस a के। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। ठीक है, इसमें 3 नंबर थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, 2 नंबर है एडिशन में आ रहे हैं हमारे पास, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है x माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमने पढ़ी थी कि एडिटिव इनवर्स होता है, यानी एक नंबर प्लस में है दूसरा माइनस में हो और बराबर जो है वो आंसर उसका 0 आए तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, उसके बाद देखें a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई है, एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम लिखते हैं, मैं लिख के बता देती हूँ। लेफ्ट लेफ्ट साइड से हमारा मल्टीप्लाई शुरू हो रहा है ना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद है हमारे पास 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। अब ये 0 हमारा जो एडिटिव आइडेंटिटी है 0, तो ये उसमें जमा हो रहा है तो हमारे पास वही आंसर आ रहा है, नंबर वही आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी वाली। एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद देखिए 100 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर हमारा 100 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 5, और अब जैसे ये थी ना प्लस में थी, अब वैसे ही हमारे पास जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गई। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए। अब ए बी जो है बी, ये 2 नंबर है हमारे पास, दोनों आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी ओवर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है -3 लेस देन -1 implies that 0 लेस और लेस देन 2। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 3 को ऐड किया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे 3 को ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 को ऐड किया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। हम एक नंबर को ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी।
एडिटिव प्रॉपर्टी। अब आगे है इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब हमने क्या किया है, इनकी रेसिप्रोकल लिए हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल लिए हैं, साथ ही इनइक्वलिटी जो है वो हमारे पास चेंज हो गई है। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है हमारे पास। आगे है इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब है कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम सिंपली एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसमें भी सी हमारे पास दोनों साइडों पे ऐड हो रहा है। If A C less than B C and C greater than 0 then A less than B। ठीक है, C जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, C को कैंसिल किया है ना, C यहाँ से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। यहाँ पे C हमारे पास खत्म हो गया है, तो ये कैंसिल है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आगे वाली भी ऐसे ही है, ए सी लेस देन बी सी, सी लेस देन 0 है, यहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी चेंज हुई है, ठीक है, लेकिन क्या है कि है प्रॉपर्टी तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव ही है। उसके बाद है लास्ट पार्ट है इसका, आइदर ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। ये हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास दो नंबर हो तो उनमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कि या तो वो आपस में बराबर होंगे, ये पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, ठीक है, और वो थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गए हैं कंप्लीट। इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर्टीज को जब आप बुक के ऊपर से पढ़ेंगे और ये जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।